हेलो वाईटी फैमिली। आज सुबह नाश्ता करने के बाद चम्बा में मम्मी और मैं उतरे घर से थोड़ा नीचे की तरफ। यहाँ पर सब्जी लगी हुई है और मम्मी ने बोला कि मैं तुम्हें सब्जी तोड़ कर दूँगी जो कि मैं अपने साथ शैम्पू लेके जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर लगी हुई हैं बहुत सारी बेलें। इन बेलों में लगे हुए हैं कंकोड़े, परवल। अब आप सोचेंगे कंकोड़ा क्या है, परवल क्या है, तो ये थोड़ा आउटर एरिया से कांटेदार वाला भाग है इसका और अंदर इसके बीज होते हैं। बीजों को निकाला जाता है। इन कांटों को चाकू के हेल्प से थोड़ा निकाला जाता है और उसके बाद इनकी सब्जी बनाई जाती है काट कर। इन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो बहुत ही स्वीट होते हैं खाने में अगर आप उन्हें कच्चा खाते हैं। ठीक है, और बचपन में जब दादी लगाती थी तो हम गांव में जाकर इन्हें खाया करते थे ऐसे कच्चे। तब दादी गालियाँ देती थी कि अरे कच्चे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए इनकी सब्जी बनाऊंगी। तो बस अब मम्मी ने लगाए हैं तो मम्मी चढ़ गई है थोड़ा नीचे पेड़ पर। ये बीची बीसा झाड़ियों के बीचों बीच तो मेरा यहाँ जाना बहुत ही टफ था। यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी चेरी टोमेटो पर, जो कि बहुत ही छोटे छोटे थे और अभी हल्के येलो येलो ऑरेंज कलर के हैं, पके नहीं हैं। मैं यहाँ से मम्मी को देखने लग गई कि क्या मैं भी ऐसे कभी पेड़ पर चढ़ पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ से नीचे आते आते तो मेरे पैर कांपने लगे थे। ऊपर से जो भी बेल मुझे नज़र आ रही थी, मैंने वहाँ से छोटे छोटे परवल निकालना स्टार्ट किए। मैंने सोचा थोड़ा खड़े खड़े क्या करूँ, मम्मी की थोड़ा हेल्प कर लेती हूँ ऐसे ही। वैसे तो मैं नीचे पहुँच नहीं सकती। ठीक है, तो दोस्तों ये परवल और कंकोड़ा क्या है, ठीक है, आपको ये तो पता है कि इसकी सब्जी बनती है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ये जो कंकोड़े हैं, इनका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो इनकी सब्जी सबसे बेस्ट है। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आप इनको कच्चे खाते हैं। इसमें ल्यूटेन होता है और कैरोटीनॉइड्स होते हैं और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूर मेरी नज़र पड़ी एक बड़े से कद्दू पर और मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ये कद्दू भी चाहिए भाई, मैं ये कद्दू भी शैम्पू लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे वेदांत को कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं कि मम्मी अभी कहाँ पर चढ़ी हुई है। मैं ऊपर खड़े होकर काफ़ी दूर से ये वीडियो कैप्चर कर रही हूँ मम्मी की, और मैं यहाँ पर बैठे बैठे क्या करूँ, मैं बस आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ कि मैं अभी कहाँ पर खड़ी हो रखी हूँ। और वैसे फालतू भी नहीं बैठी थी, ये देखो थोड़ा बहुत तो मैंने भी तोड़ दी है। और साथ साथ में निकाल रहे थे हम सेम की सब्जियाँ। और ये जो बेलें थी ना, मैं इनको खींचने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही थी, लेकिन ये जो है बेलें मुझसे निकल नहीं रही थी, खींच नहीं रही थी, ताकि मैं इनसे परवल निकाल सकूं। बाकी तब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी देखो तुम्हारे ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा सेम की फलियाँ लगी हुई हैं, मम्मी इनको भी फटाफट से तोड़ दो, क्योंकि मम्मी की नज़र नहीं पहुँच रही थी वहाँ से। और फिर फाइनली मम्मी ने बोला कि ठीक है, अच्छा तूने बता दिया मुझे यहाँ से। तो अब मम्मी उन सेम की फलियों को खींच रही है। ये देखो, इन्हें कहते हैं छीनी। आलू के साथ कट करके इनकी सब्जियां बनाओ तो ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। मतलब मुझे बीन्स इतनी ज़्यादा नहीं पसंद जितनी मुझे ये सेम की सब्जी पसंद है आलू के साथ। और ये देखो, ये रही मेहनत मम्मी की, मेरी तो कुछ भी नहीं है, पर मम्मी की मेहनत है सारी की सारी। और ये थैला भरकर मम्मी लगा, देखो मम्मी ने ये कद्दू भी निकाल दिया है एक। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और मुझे पता नहीं था कि डंठल इस साइड की है। मम्मी ने डंठल दूसरी साइड से पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये मेरे हाथ से फिसल ना जाए। और ये देखो अब ये आ चुका है हरा हरा फ्रेश कद्दू। फिर मम्मी ने, हम जैसे ही थोड़ा और ऊपर की तरफ, मतलब हमने सोचा कि आप घर को चलते हैं। ठीक है, मम्मी की नज़र एक और बेल पर पड़ी थी। मम्मी ने बोला मैं इस बेल को खींचती हूँ और खूब सारे परवल निकाल लेती हूँ, ताकि तुम्हें अगर कहीं आस पड़ोस में देना होगा नीचे शैम्पुर जाके तो तुम दे सकते हो, क्योंकि हम अकेले भी कितनी सब्जी खाएंगे। ठीक है, तो मम्मी वहाँ से बेल से खींच कर मुझे पकड़ाती गई। ठीक है, मम्मी के हाथ पे कांटा भी चुभ गया था, जो कि मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा था, गंदा सा लग रहा था कि भाई मम्मी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है। दोस्तों, जब तक माँ है तब तक मायका है, ये तो सारी बहनें जानती होंगी जितनी भी मैरिड हैं, क्योंकि माँ के होने से ही मायका होता है। ठीक है, माँ बाप के होने से, स्पेशली माँ के होने से। ठीक है, और फाइनली यहाँ देखो ऐसे भर कर हमने परवल निकाले।
और ऊपर जाने पर और बेलें तोड़ी। मैं भी थोड़ा थोड़ा अब हेल्प करने लग गई मम्मी की, क्योंकि मम्मी बेलों को निकाल कर मेरे पास पकड़ा रही थी कि ले ये मैंने तेरे पास पकड़ा दी है, अब तू भी निकालते रहे। अब शामपुर जाकर हमें फ़िलहाल काफ़ी टाइम तक सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ से दी हुई सब्ज़ी आराम से मज़े से बनाएंगे और खाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर मम्मी दोबारा नीचे गई और मम्मी ने बोला मैं 2 कद्दू और लेके आती हूँ तेरे लिए जब वेदू को इतना ज़्यादा कद्दू पसंद है। ठीक है, तो मम्मी नीचे गई और मम्मी मेरे लिए एक छोटा सा कद्दू और एक और बड़ा कद्दू तोड़ कर लेके आ गई। और आप देख सकते हैं कि मेरी मम्मी किस तरीके से मेरे लिए मेहनत कर रही है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट देना, प्यार देना बिल्कुल मत भूलना। और अब हम चले वापस घर की तरफ। तो ये थी हमारी क्या, मेरी मम्मी की मेहनत। मैं तो फालतू में आ रखी थी साथ में, मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया। और अब हम पहुँचेंगे घर और मम्मी अब करेगी इनकी छटाई, मतलब बीन्स अलग और परवल अलग। और आप देख सकते हैं कि ये सारी सब्जी निकाली है, ये रहे यहाँ पे 3 कद्दू। और अब इनको मम्मी थैले में सेपरेट करेगी और हम जाएंगे शामपुर। बाय बाय, लव यू ऑल।